सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले अनमोल विचार को जान लेते हैं। भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चंडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की पंक्ति, भावना, श्रद्धा फूले हुए पंडित जी भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बच गए। इस धक्के में वह जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट तू यहां कहां से आ गया, यहां कहां आके गिर मरा। मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भर कर गालियां दी। अपने सारे गुस्से सब कुछ उसके ऊपर उतार दिया। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वह जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। वहां अच्छे अच्छे पकवान बने थे। पकवान पंडित जी का इंतजार कर रहा था। पंडित जी को बस इतना जल्दी थी, कब हम यजमान के घर पहुंच जाएं और उस पकवान को खा लें। बस पंडित जी का ध्यान उसी पकवान पे था, इसलिए वह जल्दी जल्दी जा रहे थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से बढ़े कि चलिए स्नान करके पाक साफ हो जाते हैं, फिर भोजन करते हैं। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने बड़े नम्र भाव से जवाब दिया, नदी में स्नान करने जा रहा हूं पंडित जी। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चंडाल होता है, तो मैं उस चंडाल को छू गया, इसीलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया, विशुद्ध हो गए। वह आगे एक भी शब्द ना कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी ना रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से, छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर लगता है आपके आसपास, आपके अगल बगल, आपके यार दोस्त में कोई गुस्सा करने वाला हो, तो एक कहानी जरूर उस तक पहुंचाइएगा। हो सकता है इस कहानी को सुनकर, इस कथा को सुनकर उसके गुस्से को दूर किया जा सके। जैसे मित्रों, सभी लोग जानते हैं, क्षण मात्र का गुस्सा आदमी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, बहुत बड़ी समस्याएं ला भी देता है।
इसलिए हमें आज ही अभी ये संकल्प कर लेना चाहिए, आज के बाद हम पूरी जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अपने परिवार के साथ आप अभी ये संकल्प लीजिए और जो जो गुस्सा करते हैं सबको ये शिक्षा दीजिए, यार गुस्सा क्या चीज है, हमेशा वर्तमान में जिए, खुशियां में दीजिए, गुस्से का आज से अभी से त्याग कर दीजिए। मित्रों, अगर आप इस कहानी से संतुष्ट हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं आज एक ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी जो आपको स्वस्थ व निरोगी रखेगी। आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे जो हमारे पृथ्वी का, धरती का सबसे शक्तिशाली, पूजनीय, वरदानी, चमत्कारी, अद्भुत कुछ भी कहिए, ये बहुत ही शक्तिशाली पेड़ है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उसके 2 पत्ते अगर हम खा रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज खाने के पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, उसका क्या दुष्प्रभाव है, यानी फायदे और नुकसान दोनों जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस पत्ते के बारे में हम बताएंगे, उसके फायदे के बारे में भी बताएंगे, उसके नुकसान के बारे में भी बताएंगे और उसे कब कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, चलिए जानकारी लेते हैं। आज जो हम आप लोगों के सामने बताने हैं वो पीपल का पेड़। आप जानते हैं दोस्तों, पीपल का पेड़ सबसे अच्छा शक्तिशाली है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आप देखे भी होंगे, हाथी सबसे ज्यादा पत्ता किसका खाते हैं, पीपल का पत्ता सबसे ज्यादा खाती है। आप एक जानवर और देखेंगे, छेड़ी, छेड़ी सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता खाती है और छेड़ी का दूध आप देखते होंगे सबसे शक्तिशाली होता है। बकरी का दूध सबसे शक्तिशाली होता है और बकरी सबसे ज्यादा पत्ता उसी का खाती है। और हाथी इतना शक्तिशाली है, हाथी सबसे ज्यादा पत्ता उसी का खाता है, यानी पीपल के पेड़ का। तो दोस्तों, पीपल के पेड़ के पत्ते में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो हम जानते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है वो भी जानेंगे, नुकसान भी जानेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। मित्रों, उसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एनीमिया व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। इतने सारे ये गुणों से युक्त है ये पीपल का पत्ता। अब हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये डायबिटिक रोगियों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है, स्वस्थ रखने में यह मदद करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी यह मदद करता है, हाई बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करता है, शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। यह शरीर और रक्त में मौजूद हानिकारक कणों और टॉक्सिसी को बाहर निकालने में भी मदद करता है और उसके साथ साथ रक्त को शुद्ध करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पेट संबंधी समस्याओं जैसे पेट में गैस, कब्ज, अपच, ब्लोटिंग, उल्टी, दस्त आदि से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाता है। यह मेमोरी पावर बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है। यह फेफड़ों को स्वस्थ रखने और सांस संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। यह किडनी फंक्शन को ठीक रखने और स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। पीलिया रोग को ठीक करने में मदद करता है, कफ की समस्या से छुटकारा दिलाता है, घाव को भी भरने में यह मदद करता है, घाव को भी भरने में मदद करता है, त्वचा की समस्या से छुटकारा दिलाता है। वह छोटे मोटे और इसके फायदे हैं। अब दोस्तों, हम इसके जान लेते हैं कैसे इसे हमें उपयोग करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसका 2 पत्ता आपको लेना है, ज्यादा नहीं, 2 पत्ता लेना है और 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में 2 पत्ता डाल के इसे अच्छी तरह से उबालना है। जब ये उबल जाए, एक काढ़े के तौर पर बन जाए, तब इसे काढ़े को खाली पेट पीना है, खाली पेट। अब कब पीना है, खाली पेट, यानी कि 1 घंटे पहले,
कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, तभी यह आपको पूर्ण रूप से काम करेगा। फायदे तो आप ही समझ ही गए। तो इसे कितना दिन तक लेना है? 7 दिन तक। 7 दिन के बाद आप फिर अपने ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल या जिसके लिए इतने सारे चीज़ों में फ़ायदा करता है, जिस चीज़ के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जांच करा लीजिए कैसे क्या इसका रिस्पांस मिल रहा है। और अगर हो सके तो कोई आपके आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर उनकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्हें ले सकते हैं, भैया ये मैं काढ़ा ले रहा हूँ, ले सकता हूँ। या आप एलोपैथिक कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से आप ये जानकारी दे सकते हैं, सर मैं इसके साथ ये आयुर्वेदिक नुस्खा भी अपनाना चाहता हूँ, क्या मैं इस नुस्खे को अपना सकता हूँ? तो आपको इसके बारे में बता देंगे। तो 7 दिन लेना है, 7 दिन तक से ज्यादा नहीं लेना है। चाहे तो दोस्तों इसमें अगर आपको ये पत्ती कड़वा लग रही है, इसमें आप शहद 1 चम्मच मिला सकते हैं, चाहे तो शहद मिला सकते हैं। लेकिन जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर उनको अच्छी शहद नहीं मिलती है तो मार्केट में कुछ चीनी युक्त मिलावट शहद आती है, वो नुकसान कर सकता है। अगर नेचुरल शहद मिल गई तो उसे आप ले सकते हैं, तो शहद मिला सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे खा सकते हैं, मिला के ऐसे पी सकते हैं, कोई वो नहीं है। शहद मिला लेंगे तो इसकी शक्ति थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। तो ये इसके फायदे हैं। अब दोस्तों हम इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों कोई अभी रिसर्च में सामने नहीं आया कि इसके बहुत ज्यादा नुकसान है, बस इसकी मात्रा बढ़ने पे कैसे। पीपल के पत्ते का जब आप अधिक सेवन करते हैं तो इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, इसके कारण आपको उल्टी हो सकती है, बाकी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरे कुछ और साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे पीपल के पत्तों को कैल्शियम होता है, इसका अधिक सेवन करने से आपको और समस्याएं बढ़ सकती है। अधिक यानी कि इसलिए अधिक कोई भी चीज जब अति हो जाती है तो नुकसान करता है। पीपल के पत्ते में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसका ज्यादा मात्रा में अगर सेवन किया जाता है तो पेट में गैस, दर्द, मरोड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, सीमित मात्रा में बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपका खाना भी ज्यादा हो जाता है तो भी नुकसान करता है, कोई भी चीज जब अति होती है तो नुकसान करता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, इसके आप फायदे ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी नियर में आयुर्वेद डॉक्टर है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको वो भी इसके बारे में बता सकते हैं। या एलोपैथ की आयुर्वेद की कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके कि मैं इसके साथ में नुस्खा आजमाना चाहता हूं, क्या आपकी राय है? तो दोस्तों हमेशा कोई भी चीज यूज करने के पहले जिस डॉक्टर से आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है उनके संपर्क में वो नॉलेज डाल देना चाहिए। तो दोस्तों हमने बताया इसके फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, दोनों चीजें आप लोगों से शेयर कर दिया।